ये एक ऐसे गांव की कहानी है जो घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों के दरमियान घिरा हुआ था। वहां दानियाल नामी एक नौजवान रहता था जो लकड़हारे का काम करता था। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और बादलों में सुर्खी छाई हुई थी, गांव के कच्चे रास्ते पर एक बूढ़ा मुसाफिर नमूदार हुआ। इस बूढ़े की आंखों पर काली पट्टी बंधी थी, मगर वो ऐसे चल रहा था जैसे इसे सब कुछ नजर आ रहा हो। वो सीधा दानियाल की झोंपड़ी पर रुका और धीमी आवाज में बोला, बेटे, क्या तुम मुझे एक रात के लिए पनाह दे सकते हो? बदले में मैं तुम्हें वो दिखा सकता हूं जो तुम्हारी इन खुली आंखों ने कभी नहीं देखा। दानियाल ने इसे अंदर बिठाया। रात के खाने के बाद इस अंधे मुसाफिर ने अपने झोले से एक अजीबोगरीब स्याह पत्थर निकाला जो आईने की तरह चमक रहा था। बूढ़े ने कहा, ये आईना तुम्हारी किस्मत नहीं बल्कि तुम्हारी नीयत दिखाता है। अगर तुम इसे लेकर वादी खामोशी में जाओ और वहां के कदीम मंदिर के वस्त में इसे रख दो तो तुम्हें वो खजाना मिलेगा जो नस्लों से वहां छुपा है। लेकिन याद रखना, वहां तुम्हें कई आवाजें पुकारेंगी। अगर तुमने पीछे मुड़कर देखा तो तुम खुद पत्थर के बन जाओगे। अगले दिन दानियाल इस स्याह पत्थर को लेकर निकल पड़ा। वादी खामोशी का रास्ता इतना डरावना था कि दरख्तों की शाखें इंसानी हाथों की तरह लग रही थीं। जैसे ही वो वादी के करीब पहुंचा, इसे अपने पीछे से अपने मरे हुए बचपन के दोस्त की आवाज आई, दानियाल, रुको, देखो मैं वापस आ गया हूं, क्या तुम मुझसे नहीं मिलोगे? दानियाल का दिल तेजी से धड़कने लगा। इसका जी चाहा कि पीछे मुड़कर देखे, मगर इसे बूढ़े की वार्निंग याद थी। इसने अपने कान बंद किए और आगे बढ़ता रहा। कुछ देर बाद इसे महसूस हुआ कि इसके पैरों के नीचे जमीन सोने की बन गई है। इसे अशरफियों के खनकने की आवाजें आने लगीं। एक गैबी आवाज गूंजी, तुम आगे क्यों जा रहे हो? खजाना तो यहीं तुम्हारे कदमों में है। बस एक बार नीचे मुड़कर देखो और झोली भर लो। दानियाल ने महसूस किया कि अगर वो नहीं मुड़ा तो शायद ये मौका गंवा देगा, मगर इसने आईने में अपनी नीयत देखी। इसे वहां अपना बूढ़ा बाप और वो गरीब खानदान नजर आया जिसकी इसे मदद करनी थी। इसकी नीयत में लालच नहीं बल्कि खिदमत थी। इसने कदम नहीं रोके। आखिरकार वो कदीम मंदिर के मरकज में पहुंच गया। वहां उसने वो स्याह पत्थर एक सुतून पर रखा। अचानक एक तेज रोशनी निकली और वो अंधा मुसाफिर वहां नमूदार हुआ। उसने अपनी आंखों से पट्टी हटाई तो उसकी आंखें सूरज की तरह चमक रही थीं। उसने कहा, दानियाल, इस वादी में हजारों लोग आए, मगर सब लालच या जज्बात की वजह से पीछे मुड़कर देखते रहे और पत्थर के बन गए। तुम पहले इंसान हो जिसने अपनी नीयत को साफ रखा। वो मंदिर सोने चांदी से नहीं भरा था, बल्कि वहां से एक मीठे पानी का चश्मा फूट पड़ा जिसने पूरे इलाके की बंजर जमीन को जरखेज बना दिया। दानियाल अब एक गरीब लकड़हारा नहीं रहा, बल्कि इस खुशहाल बस्ती का रखवाला बन गया जहां कभी कहत नहीं आया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि इंसान को जिंदगी के किसी मोड़ पर भी लालच नहीं करनी चाहिए और हमें भी दानियाल की तरह अपने से पहले दूसरों का सोचना चाहिए। तभी हम लोग दुनिया और आखिरत में कामयाब हो सकते हैं।